और आज विश्लेषण में बात सबसे पहले नामांकन की लड़ाई में शक्ति प्रदर्शन की कर लेते हैं, क्योंकि एक बार फिर उत्तर प्रदेश चुनाव के मुहाने पर है। एक बार फिर समाजवादी पार्टी और भाजपा आमने सामने है, क्योंकि जिन 2 सीटों पर एमएलसी चुनाव होना है उसके लिए आज दोनों ही तरफ से नामांकन किया गया। भाजपा की तरफ से सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कीर्ति कोल के नामांकन में सिर्फ नरेश उत्तम पटेल और मनोज पांडे ही नजर आए। अखिलेश यादव दिखाई नहीं दिए और अब सवाल बड़ा हो गया है कि एमएलसी का ये चुनाव क्या सिर्फ परसेप्शन सेट करने के लिए है, क्योंकि संख्या बल के खेल में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। एमएलसी चुनाव की फाइट किसका भौकाल टाइप। नामांकन के जरिए भाजपा ने दिखाई ताकत। आदिवासी मोर्चे पर सपा को मिलेगी राहत। कीर्ति कोल के नामांकन से अखिलेश की दूरी 24 से पहले दलित वोट की कसक होगी पूरी। देश के सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर चुनावी घमासान जोरों पर है। फिर एक बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। हालांकि कहने के लिए यह चुनाव विधान परिषद की 2 सीटों के लिए है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, उससे एमएलसी चुनाव की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, जिसकी बड़ी तस्वीर उस समय सामने आई जब भाजपा ने अपने दोनों उम्मीदवारों के नामांकन में पूरी ताकत लगा दी, जिसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दोनों डिप्टी सीएम समेत यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। वहीं भाजपा के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में दूसरी तस्वीर समाजवादी खेमे से कीर्ति कोल के नामांकन की आई, जिसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और मुख्य सचेतक मनोज पांडे तो मौजूद रहे, लेकिन अखिलेश यादव इस नामांकन से दूर दिखे। हमारे दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि इस चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके पास मत नहीं है। केवल एक आदिवासी महिला को मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का नॉमिनेशन कराने का प्रयास किया है। यदि उनके पास इस प्रकार वास्तव में उनके मन में इच्छा होती तो अपनी जो सीटें थी मतों के आधार पर वो वास्तव में नॉमिनेशन कराते और उसे चुनाव में विजयश्री दिलाते। आज एक आदिवासी परिवार की, एक ऐसे परिवार से, ऐसे समाज से एक बहन को उन्होंने विधान परिषद का प्रत्याशी बनाने का काम किया है, जिनकी कल्पना कम लोग करते हैं। और यही नहीं, इसी बहन को समाजवादी पार्टी ने पूर्व में भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था। आज पूरा समाजवादी पार्टी के एक एक सदस्य, पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता अपनी इस आदिवासी बहन के लिए पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से उन्हें जिताने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए 11 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। आज नामांकन का आखिरी दिन था और नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई। बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों ने जब आज नामांकन दाखिल किया तो उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत सरकार के कई मंत्री भी वहां मौजूद रहे। वहीं यहाँ समाजवादी पार्टी की आदिवासी उम्मीदवार कीर्ति कोल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन इस नामांकन के दौरान अखिलेश यादव वहां मौजूद नहीं रहे। इसे लेकर अब यूपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि दरअसल जिन चुनाव में अखिलेश यादव को अंदेशा होता है कि वो हार जाएंगे, वहां वो नहीं जाते हैं, फिर चाहे वो आजमगढ़ का उपचुनाव हो या फिर रामपुर का।
दरअसल भाजपा ने धर्मेंद्र सिंह सेंथवार और निर्मला पासवान को मैदान में उतारा है और संख्या बल के हिसाब से दोनों की जीत तय मानी जा रही है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि एमएलसी चुनाव में जितनी सीटों पर चुनाव होना है उस संख्या में एक जोड़ते हैं। इसके बाद विधानसभा के कुल सदस्यों